Hello, my lovely students. Welcome to the YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1. होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे और आपने मेरा इंट्रो वीडियो जो है ये चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री का देख लिया होगा। और उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. हमने बच्चे और इंट्रोडक्शन में जो यूक्लिड्स ने हमें एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स दिए हैं वो सारे इंट्रोडक्शन में किए, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो उन्हीं एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स के ऊपर ही बेस्ड है. तो हम उसी के क्वेश्चंस करेंगे. जैसे कि इन्होंने हमसे ये ट्रू फॉल्स पूछे हैं, वो एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स ही हैं, उनके बेस पे उन्होंने हमसे पूछा है और उनके आधारित ही हम उनके ट्रू और फॉल्स को बताएंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए. हमने पढ़ा था एक एक्सियम था इसका यूक्लिड्स का. उसमें क्या था, वो क्या, इनके कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. सिर्फ एक ही लाइन उस पॉइंट में से जाती है, ये कहना चाह रहे हैं. बट हमने एक्सियम क्या पढ़ा था कि एक सिंगल पॉइंट में से हजारों, ढेरों, लाखों, करोड़ों, इनफाइनाइटली लाइंस जो हैं वो पास कर सकती हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट. only one line, no, there are infinity lines can pass through a single point, right. और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा there are an infinite number of lines which pass through two distinct point. अगर एक पॉइंट आपका यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इसी एक्सियम में पढ़ा था कि उसमें क्या है, एक ही सिंगल लाइन बन सकती है. ये नहीं कि अगर आपको एक और लाइन मेक करनी है तो इस पॉइंट के ऊपर इधर से उधर से इधर से आएगा. मतलब एक पॉइंट ये लिया फिर इसका लिया, ये लिया फिर इसका लिया, या यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको पॉइंट ये सेकंड वाला डिफरेंट बनेगा. बट अब दो प्रॉपर पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर एक ही लाइन सेगमेंट बन सकती है. तो इन्होंने बोला है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से ये कहते हैं कि बहुत सारी लाइंस बन सकती है. नो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया हमारा फॉल्स, राइट. उसके बाद है थर्ड पॉइंट, a terminated line can be produced indefinitely on the both side. तो ये हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि एक लाइन है और ये उसको हम इधर से भी और इधर से भी, एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको इनडेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा कहीं भी जहाँ पे उसका कोई एंड नहीं हो रहा, वो इधर से भी बढ़ सकती है, वो इधर से भी बढ़ सकती है. तो ये कह रहे हैं टर्मिनेटेड लाइन को दोनों साइड से इनडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है. यस, ये पोस्टुलेट था हमारा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. उसके बाद है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल. तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक और सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. तो ये कह रहे हैं कि जिसका रेडियस भी सेम होगा वो सर्कल भी सेम होगा. तो यस, इट इज़ ट्रू. अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस इस सर्कल का है और इस सर्कल का भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो ये सर्कल सारी साइड से इक्वल होंगे, क्योंकि हर साइड से ये भी 5 सेंटीमीटर का है और हर साइड से ये सर्कल भी 5 सेंटीमीटर का है, और इसका डायमीटर भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर आएगा और इसका भी 10 सेंटीमीटर आएगा. तो ऑब्वियसली द सेम रेडियस हैव द सेम सर्कल. तो जो सर्कल्स हैं वो इक्वल होंगे अगर उनका रेडियस भी इक्वल है. तो यस, इट इज ट्रू. तो नेक्स्ट हमारी एक और स्टेटमेंट है इन फिगर इफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई होगा. मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक फिगर है, सपोज एक लाइन है, ये ए बी लाइन है आपके पास और इसके बाद एक लाइन पी क्यू है.
ये दोनों आपस में इक्वल है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो इन्होंने दे रखा है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जो पी क्यू है वो इक्वल है एक्स वाई के। एक यहाँ पे एक और लाइन है जो है x और y, और वो भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जितनी पी क्यू है उतनी ही एक्स वाई है, ये ऑलरेडी हमें स्टेटमेंट में गिवन है, राइट। तो अगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू के है और पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई के है, तो 5 सेंटीमीटर पी क्यू है और 5 सेंटीमीटर एक्स वाई है, तो ऑटोमेटिकली ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई, हैंस प्रूव्ड। तो यस इट इज़ ट्रू। और आपको शायद याद होगा हमने एग्जाम भी किया था, और एग्जाम के बेसिस पे ही हमने सारे आंसर्स देने हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट एग्जाम था हमारा ये एक यूक्लिड्स का, जिसमें बोला गया था कि दो इक्वल चीज़ों के इक्वल होता है थर्ड वाला नंबर। मतलब फर्स्ट अगर इक्वल है, अगर a इक्वल्स टू बी के है, b इक्वल्स टू सी के है, तो ऑटोमेटिकली a इक्वल्स टू सी के होगा। तो उसी तरीके से इन्होंने इसको फिगर में पूछा है कि अगर ए बी इक्वल्स टू पी क्यू है, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल्स टू एक्स वाई होगा। यस इट इज ट्रू। यस द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इनकी डेफिनेशन देनी है पैरेलल लाइंस। टू लाइन्स आर सेड टू बी अ पैरेलल व्हेन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। मतलब अगर कोई दो लाइन्स हैं और वो एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे एक समान जा रही हैं, जैसे कि वो आपस में कहीं पे भी जाके मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, मतलब उन दोनों का जो डिफरेंस है, सपोज इन दोनों का जो डिफरेंस है, मान लीजिए वो 2 सेंटीमीटर है, तो वो इनफाइनाइट पे जाके भी 2 सेंटीमीटर होगा इधर राइट से भी, और 2 सेंटीमीटर ही इधर से रहेगा इनफाइनाइट पे जाके भी, लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी जाके वो आपस में ऐसे करके मीट नहीं हो रही। तो दैट मीन्स दोज बोथ लाइन्स आर नोन एज द पैरेलल लाइन्स, राइट। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस विच लाइज ऑन द सेम प्लेन आर सेड टू बी अ परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको इसमें थ्योरी है जो याद करनी पड़ेगी। जो टर्म को एक्सप्लेन करना है वो एज ए क्वेश्चन आंसर ही करना पड़ेगा, बट वो एक्सप्लेनेशन देने से बेटर, जब आप करोगे याद करने से बेटर ये है कि अगर आपको समझ आया होगा तो बेटा आप उसको अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, और थोड़ी बहुत बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। जैसे हमें अंडरस्टैंडिंग है कि दो लाइंस जो आपस में मीट नहीं करती, तो हम लिखेंगे कैसे, द टू लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट देयर इनफाइनाइट पॉइंट इज नोन एज पैरेलल लाइंस। और उसी तरीके से परपेंडिकुलर है, अगर कोई ऐसे लाइन है और वो उसको दूसरी लाइन उसको आके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट करती है बट वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मेक करती है। ये नहीं कि इधर से आई और ऐसे करके कट कर दी। इंटरसेक्ट इधर से भी होता है, इधर से भी होता है, सीधा भी होता है, फिर से इधर से उधर से कहीं से भी हो सकता है। बट कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर की, कि एक लाइन है वो बिल्कुल ऐसे इंटरसेक्ट करती है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मेक होता है। ये 90 डिग्री का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर के लिए। अगर आपकी कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो मतलब वो एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल मेक करेगी। दैट मीन्स इट बिकम द परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइन्स विच लाइज ऑन द सेम प्लेन, दो लाइनें एक प्लेन, प्लेन मतलब एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, पेपर प्लेन जो आपका पेज प्लेन है, प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट at right angle, that is a must in the perpendicular lines at intersect, उनको काटती है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल। yes, line segment, it is the part of the line when two distinct point A B on a line are given, then the part of line is a line segment। suppose आपके पास एक लाइन है, लाइन का मतलब कि जो इनफाइनाइटली इधर से भी और उधर से भी बढ़ रही है, ठीक है, और उसके ऊपर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको गिवन है। सपोज आपको ए और बी गिवन है, तो ये जो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो इस लाइन में बताए गए हैं ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक जो पॉइंट है, ये क्या है आपका, ये है लाइन सेगमेंट। जो एक लाइन के ऊपर पर्टिकुलर डिफाइन किए गए दो पॉइंट्स, उनको
बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन, ये लाइन का एक पार्ट है। व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी ऑन अ लाइन आर गिवन, देन द पार्ट ऑफ द लाइन, द ए बी पार्ट ऑफ द लाइन इज नोन एज अ लाइन सेगमेंट, राइट। उसके बाद है रेडियस ऑफ द सर्कल, द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सपोज ये आपका एक पॉइंट है जिसको आप बोलते हो O, और यहाँ से आपने अपनी कंपस को खोला 4 सेंटीमीटर, इतना 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे रख के आपने अपनी कंपस की निडल को यहाँ पे पेंसिल से रख के एक अपने सर्कल ड्रॉ किया, तो वो कांस्टेंट हर तरफ से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ही एक उसके ऊपर राउंड मेक करेगा, जिसको हम सर्कल बोलते हैं। तो उसको जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से लेके सर्कल के बनने की जो बाउंड्री है वहाँ तक का, तो उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब द कांस्टेंट डिस्टेंस, एक फिक्स्ड कांस्टेंट, मतलब ये नहीं कि कहीं से कुछ कहीं से कुछ, एक फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज फ्रॉम पॉइंट O विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंट्रल पार्ट है, वहाँ से आपने एक डिस्टेंस लेके उसके ऊपर एक राउंड मेक किया, सर्कल मेक किया, द डिस्टेंस इज नोन एज अ रेडियस, राइट। इसमें स्क्वायर को डिफाइन करना है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ। अभी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी हमें पता है कि उसकी 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं मतलब जिसको बोलते हैं साइड्स, भुजाएं मीन साइड्स, 4 साइड्स होती हैं। वो ऐसा भी हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा सा, वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्वाड्रिलेटरल तो क्वाड्रिलेटरल ही है, जिसको मतलब जिसकी सिर्फ डेफिनेशन क्या है, 4 साइड्स। पर वो कहते कि स्क्वायर जो है वो ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल 4 साइड्स आर राइट एंगल, जो उसकी ये सारे के सारे कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे राइट एंगल के हैं। राइट एंगल कौन सा होता है, सबको पता है कि राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। और वो कैसा दिखता है, मैंने अभी आपको इंटरसेक्टिंग लाइन के टाइम में बताया है, अपना परपेंडिकुलर के टाइम पे, कि जब कोई 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है और दूसरी लाइन उसको 90 डिग्री का, मतलब सीधा, वो एंगल बिल्कुल सीधा होता है 90 डिग्री का। पर आप देखिए यहाँ पे मैंने कैसी क्वाड्रिलेटरल बनाई, क्या लगता है आपको कि ये 90 डिग्री के बन रहे हैं? मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े से ऐसे करके ये 90 डिग्री थोड़ी है, 90 डिग्री तो पूरा का पूरा ऐसा होता है। तो मतलब ऐसा ही एक प्रॉपर पूरा स्क्वायर शेप जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ऑलरेडी इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसमें 4 के 4 एंगल पूरे के पूरे सीधे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 90 डिग्री तो ठीक है, ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसे हमारी अलमीरा होती है लंबी सी, तो क्या वो स्क्वायर शेप की होती है? 90 डिग्री के एंगल तो उसके भी हो गए, बिल्कुल सीधी होती है, कहीं से कोई टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी नहीं होती, बिल्कुल सीधी है, बट वो लंबी है। एक तो 4 एंगल्स उसके 90 डिग्री के होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन इज ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ। अगर यहाँ पे इसकी 3 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो क्या ये स्क्वायर कहलाएगा? नो। तो स्क्वायर कहलाने के लिए उसको 90 डिग्री के एंगल तो मेक करने ही करने हैं, साथ में उसको जो साइड्स हैं वो भी एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर इधर से वो 4 सेंटीमीटर है, एक मिनट, ये लाइन सीधी नहीं है, एक मिनट, इमेजिन कर लीजिए सीधी है, ठीक है, अब सीधा बन गया, ओके। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90, ये 90, दोनों के दोनों, चारों के चारों 90 डिग्री हो गए। इधर से 4 सेंटीमीटर है, इधर से भी 4 सेंटीमीटर, इधर से भी 4, इधर से भी 4, तो देन इट इज योर स्क्वायर शेप। तो स्क्वायर शेप की जो डेफिनेशन है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल होनी चाहिए, तो वो होगा हमारा स्क्वायर। और ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.11। इसके साथ ही हम करते हैं वीडियो का एंड, और होप सो आपको सब समझ में आ गया हो। इसमें इस वीडियो में ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं खींच रही कि सो दैट कि आपको सारा समझ में आता रहे, थोड़ा थोड़ा करके करवाती रहूँगी,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और बने रहिए सहज कोचिंग सेंटर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।